Good morning everyone. Today I will teach you how to write letter to the editor. आज हम आप पढ़ेंगे कि letter to the editor कैसे लिखा है. Now the question is what is letter to the editor. अब हम letter to the editor लिखने जा रहे हैं तो letter to the editor क्या होता है उसको समझना है. What is letter to the editor? A letter written to magazine, newspaper about and periodical issues about concern of reader. Means what is letter to the editor? A letter written to the newspaper, magazines about periodical issues of concern to reader is called letter to the editor. तो let us see how to write letter to the editor. चलिए देखते हैं letter to the editor कैसे लिखते हैं. First of all, we have to write sender's address. सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सेंडर्स एड्रेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सेंडर्स एड्रेस. सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, मतलब भेजने वाले का पता. समटाइम्स सेंडर्स एड्रेस इज गिवन इन द बुक इन द क्वेश्चन. कभी कभी क्या होता है कि जो सेंडर्स एड्रेस है उसका एड्रेस आपके क्वेश्चन में दिया गया है. यदि क्वेश्चन में सेंडर्स एड्रेस दिया तब आपको वही लिखना है. लेकिन यदि क्वेश्चन में सेंडर का एड्रेस नहीं दिया तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल सेंडर्स एड्रेस मुंबई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सेंडर्स एड्रेस. सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे. फॉर राइटिंग द एड्रेस वी हैव टू यूज मिनिमम 2 लाइन एंड मैक्सिमम 3 लाइन. जब भी आप एड्रेस लिखिए तो एड्रेस आपका कम से कम 2 लाइन में होना चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लाइन. मतलब जो एड्रेस होगा कम से कम 2 लाइन की आपकी एड्रेस होनी चाहिए और जो आपका एड्रेस होना चाहिए वो 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मीन्स फॉर राइटिंग एड्रेस वी हैव टू यूज आइदर 2 लाइन और 3 लाइन. जब भी आप एड्रेस लिखिए या तो एड्रेस आपका 2 लाइन का होना चाहिए या 3 लाइन का. मतलब न 2 से कम हो सकता है और न 3 से ज्यादा. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस. यहाँ आपको ये सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखना है, आपको सेंडर एड्रेस का वो लिखना है. ये मैंने आपको समझा दिया. सेंडर्स एड्रेस तो जैसे समझ लीजिए एड्रेस क्या होगा? रिंग रोड मुंबई. आफ्टर राइटिंग द सेंडर्स एड्रेस वी हैव टू लीव 1 लाइन. अब समझिए हमारा सेंडर्स एड्रेस हो गया तो हमको एक लाइन छोड़ देंगे. सेंडर्स एड्रेस कंप्लीट हो गया, हमको एक लाइन छोड़ देंगे. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट डेट. सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद 2 या 3 लाइन हमारा एड्रेस फिनिश हो गया, हमने एक लाइन छोड़ दी. अब हमको क्या लिखना है? डेट. तो हम डेट ऐसे लिखेंगे 30 जुलाई 2020. कभी भी डेट ऐसे मत लिखिएगा, इट इज टोटली रॉन्ग. ये पूरी तरीके से क्या है? गलत है. आपको डेट ऐसे लिखना है 13 जुलाई 2020. आफ्टर राइटिंग द डेट वंस अगेन वी हैव टू लीव 1 लाइन. अब आपने डेट लिख लिया, उसके बाद आप एक लाइन फिर छोड़ दीजिए. हमने क्या किया? फिर एक लाइन छोड़ दिया. डेट लिखने के बाद फिर एक लाइन हमने क्या किया? छोड़ दिया. आफ्टर दैट हम लेटर किसको लिख रहे हैं? एडिटर को. तो क्या लिखेंगे? द एडिटर. हम क्या लिख देंगे? द एडिटर. एडिटर का कैपिटल द एडिटर. अब उसके नीचे द एडिटर के नीचे वाले हम क्या लिखना है? नेम ऑफ न्यूज़पेपर. अब हमको न्यूज़पेपर का नाम दिया. हो सकता हो कि न्यूज़पेपर का नाम क्वेश्चन में दिया हो. जिसे क्वेश्चन में दिया हो दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स. यदि क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नाम दिया है तो हमको उसी न्यूज़पेपर का नाम लिखना है. जैसे क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया तब क्या करोगे? तब आप अपने से किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख लोगे. जैसे मैं कहूं द टाइम्स ऑफ इंडिया. ठीक, हमने द एडिटर लिखा. द एडिटर के बाद की जो लाइन है उसमें हम नेम ऑफ न्यूज़पेपर लिखेंगे. यदि न्यूज़पेपर का नेम क्वेश्चन में दिया गया है तो वही न्यूज़पेपर का नाम लिखोगे. और जैसे न्यूज़पेपर का नेम क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप किसी भी न्यूज़पेपर का नेम लिख सकते हो. एंड बिफोर राइटिंग द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर वी हैव टू यूज द. और न्यूज़पेपर के नेम के पहले हम किसका यूज करते हैं? द
इसने यहाँ पे द यूज किया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब आपने द एडिटर लिख दिया, उसके नीचे बना लिया नेम ऑफ न्यूज़पेपर। अब हो सकता है कि उस न्यूज़पेपर का लोकेशन भी दिया हो, कि जैसे उस न्यूज़पेपर का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया है और उसका लोकेशन कहाँ है, जैसे हैदराबाद दे दिया, न्यू दिल्ली दे दिया। यदि क्वेश्चन उस न्यूज़पेपर का लोकेशन दिया तो आप वही लोकेशन लिखोगे, और लोकेशन नहीं दी तो आप खुद से लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे न्यू दिल्ली। डेट लिखने के बाद हमने लाइन छोड़ा, उसके बाद हम द एडिटर लिखेंगे, क्योंकि लेटर किसको लिख रहे हैं, एडिटर को। द एडिटर लिखने के बाद उसके नीचे वाली लाइन हमको न्यूज़पेपर का नेम लिखना है। यदि क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नेम दिया तो उसी न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, और क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया तो हमको खुद से न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। और न्यूज़पेपर के पहले हमको क्या यूज करना है, द। फिर उसके नीचे वाली लाइन हमको वो न्यूज़पेपर कहाँ लोकेटेड है, उसका एरिया क्या है, उसका लोकेशन क्या है, वो लिखना है। यदि उसका लोकेशन भी क्वेश्चन में दिया गया है तो वही लोकेशन लिखोगे, और नहीं दिया तो आप कोई भी लोकेशन लिख सकते हो। आफ्टर दैट वंस अगेन वी हैव लीव बनना है। इतना करने के बाद हमको फिर से एक लाइन छोड़ देंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट सैल्यूटेशन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन मतलब हम सर लिख सकते हैं या डियर सर भी लिख सकते हैं, ठीक, सर या डियर सर। और लेडीज रहेगी तो मैडम भी हो सकती है, सर या डियर सर भी हम लिख सकते हैं। तो हमने सैल्यूटेशन लिखा, सैल्यूटेशन में केवल सर भी लिख दोगे तो भी सही, सर या डियर सर। आफ्टर राइटिंग द सैल्यूटेशन वी हैव टू वंस अगेन लीव वन लाइन। अब सैल्यूटेशन लिखने के बाद हमको फिर से एक लाइन छोड़ दी। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट सब्जेक्ट। इसके बाद हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। हमने सैल्यूटेशन लिखा, सैल्यूटेशन लिखने के बाद हमने एक लाइन छोड़ी, फिर हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट। अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि ये सब्जेक्ट ऊपर आना चाहिए और सैल्यूटेशन नीचे आना चाहिए, लेकिन जो लेटर टू द एडिटर होता है उसमें सैल्यूटेशन ऊपर लिखा जाता है। जो सर आपका मैटर रहेगा वो ऊपर, और सब्जेक्ट कहाँ रहेगा, नीचे। और जो सीबीएसई की न्यू गाइडलाइंस आई है उसके अनुसार भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो सैल्यूटेशन के बाद में आएगा। पहले भी ऐसा होता था, पहले सब्जेक्ट ऊपर आता था, ये सब्जेक्ट यहाँ होता था और ये सैल्यूटेशन यहाँ आता था। लेकिन अब जो सीबीएसई की न्यू गाइडलाइंस आई है और जो रिलेटेड टू द एडिटर है उसमें क्या लिखना है, पहले आपका सैल्यूटेशन रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा आपका सब्जेक्ट, ठीक। अब क्वेश्चन उठता है कि सब्जेक्ट में हमको क्या लिखना है, जिस टॉपिक पे आपको लेटर लिखना है उसी टॉपिक को आपको यहाँ पे 6 वर्ड्स में लिख देना है, सब्जेक्ट। एंड आफ्टर राइटिंग द सब्जेक्ट यू हैव टू अंडरलाइन। जैसे आपने सब्जेक्ट लिखा, किस टॉपिक पे आपको लेटर लिखना है, आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट को लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर दीजिए। और ध्यान दीजिए, जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए वो 6 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपका सब्जेक्ट होगा वो 6 वर्ड से ज्यादा नहीं होगा। Once again I am going to tell you how to write letter to letter। मैं फिर से पहले बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले हमको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, और सेंडर्स एड्रेस लिखने के लिए हमको कम से कम 2 लाइन और ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन का यूज करना है। तो 2 या 3 लाइन में हमारा सेंडर्स एड्रेस हो गया। आफ्टर राइटिंग सेंडर्स एड्रेस वी हैव टू लीव 1 लाइन। अब सेंडर्स एड्रेस कंप्लीट हो गया तो हमको एक लाइन छोड़ देनी है। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट डेट। उसके बाद हमको क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। डेट ऐसे ही लिखनी है। आफ्टर राइटिंग द डेट वंस अगेन वी हैव टू लीव 1 लाइन। डेट आपने लिख लिया, फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, लेटर किसको लिखो आप, एडिटर को। तो क्या लिखोगे, द एडिटर। एडिटर का ही कैरेक्टर है द एडिटर। अब उसके नीचे वाली लाइन, ये क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नेम दिया है तो उसी न्यूज़पेपर का नाम लिखिए। और समझिए, क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया है तो आप खुद से भी किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं। और न्यूज़पेपर के नेम पहले आपको यूज क्या करना है, तो जैसे मैंने अपने से लिख दिया न्यूज़पेपर का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब उसके नीचे वो जो न्यूज़पेपर है उसकी लोकेशन कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ है वो लिखना है। यदि वो क्वेश्चन में दिया तो वही एड्रेस लिखिए, और क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप खुद से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया न्यू दिल्ली। इतना करने के बाद वंस अगेन वी हैव टू लीव 1 लाइन। इतना करने के बाद एक लाइन फिर छोड़ दीजिए। उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होगा, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम केवल सर भी लिख सकते हैं या डियर सर भी लिख सकते हैं। जैसे लेडीज होगी तो मैडम या डियर मैडम। सैल्यूटेशन हो गया। सैल्यूटेशन लिखने के बाद एक लाइन फिर छोड़ दीजिए। अब हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट मैंने कहा जिस टॉपिक पे है उस पे लिखना है, और सब्जेक्ट हमारा कितने वर्ड्स का होना चाहिए, 6 वर्ड्स का, और सब्जेक्ट को लिखने के बाद हमको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट आवर कंटेंट। अब यहां तक कंप्लीट हो गया, अब हमारा क्या स्टार्ट होगा, कंटेंट स्टार्ट होगा, बॉडी ऑफ लेटर। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर कंटेंट। अब हमको कंटेंट स्टार्ट करना है। अब जनरली लोग क्या करते हैं, जो कंटेंट होता है उसको एक ही पैराग्राफ में फिनिश कर देते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। इफ यू वांट टू अचीव गुड स्कोरिंग, गुड मार्क्स इन लेटर टू द एडिटर, यदि आप चाहते हो कि आपको लेटर टू द एडिटर में अच्छे मार्क्स मिले, देन योर कंटेंट मस्ट बी डिवाइडेड इन 3 पैराग्राफ्स। आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो 3 पैराग्राफ में डिवाइड होना चाहिए। आपने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट पर हमारा कंटेंट शुरू होगा, और जो कंटेंट होगा 3 पैराग्राफ में डिवाइड होना चाहिए। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या करेंगे आप, इंट्रोडक्शन दोगे। सेकेंड, इन द सेकेंड पैराग्राफ यू हैव टू शो योर प्रॉब्लम। सेकेंड पैराग्राफ में आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको उसको इंडिकेट करना है। एंड इन थर्ड पैराग्राफ यू हैव टू शो कंक्लूजन, और थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या इंडिकेट करना है, कंक्लूजन। यहां तक तो आपको सबने बता दिया कि आपको ऐसे लेटर लिखना है। अब प्रॉब्लम कहां आती है कि कंटेंट कैसे लिखा जाए, कैसे कंटेंट की स्टार्टिंग की जाए कि हमको अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हमको लेटर टू द एडिटर का कंटेंट कैसे लिखना है। मतलब कोई भी लेटर टू द एडिटर हो, उसकी शुरुआत आपको ऐसे करनी है। उसका कंटेंट कैसे शुरू होगा, यहां से आपका कंटेंट शुरू होगा। ये कंटेंट लिखना नहीं, मैं आपको समझा के लिए बता रहा हूं, ठीक। To the columns of your steamed newspaper, I would like to draw the kind attention of concern authorities towards the problem of अब देखिए कोई भी लेटर टू द एडिटर हो, उसके कंटेंट की स्टार्टिंग ऐसी ही, कोई भी लेटर टू द एडिटर हो, आप यदि ये आप कर लेंगे तो आप किसी भी लेटर टू द एडिटर की स्टार्टिंग लाइन ऐसे लिख सकते हैं, क्या, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक to draw the kind attention of concerned authorities towards the problem of। अब इसके आगे आपको क्या लिखना है, जो आपने सब्जेक्ट लिखा है, जो आपने सब्जेक्ट में लिखा है वही यहाँ पे आके लिख दीजिए। प्रॉब्लम आपके बाद ये लाइन पूरी लेटर टू लेटर में सेम रहेगी। उसके बाद यहाँ पे इसके आगे जो आपने सब्जेक्ट में लिखा है वही यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक। अब इतना लिखने के बाद वी हैव टू लीव वन लाइन, अब हमको एक लाइन छोड़ दीजिए। Here we have completed introductory paragraph। यहाँ पे हमारा introductory paragraph क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हमको सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करना है, प्रॉब्लम शो करना है। तो क्या लिखेंगे, we have been facing this problem for a long time। अब हमारा जो सेकंड पैराग्राफ होगा प्रॉब्लमेटिक पैराग्राफ, वो स्टार्टिंग कैसे होगा, वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब उसके आगे जिस टॉपिक का लेटर टू द एडिटर लिख रहे हो उस पर आपको 2-3 लाइन खुद से लिखनी है। अब यहाँ पे 2-3 लाइन आप क्या करोगे, खुद से लिखोगे, ठीक। जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है उसकी स्टार्टिंग ऐसे होगी, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया।
वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब इसके आगे 2-3 लाइन जिस टॉपिक पे रिलेटेड टू द एडिटर दिया गया है, जैसे वाटर सप्लाई होगा तो यहाँ पे आपको लिखना है वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम, तो यहाँ से 2-3 लाइन आप खुद से लिख सकते हैं। मतलब ये सब लाइन पूरे रिलेटेड टू द एडिटर में सेम रहेंगी, पूरे रिलेटेड टू द एडिटर में ऐसी स्टार्टिंग रहेगी, बस इसके आगे जो 2-3 लाइन है वो आपको खुद से लिखनी है। क्यों? क्योंकि ये तो मालूम है कि क्वेश्चन किस टॉपिक पे आएगा, तो जिस टॉपिक पे आएगा उसी टॉपिक पे आपको 2-3 लाइन यहाँ तक खुद से लिख देना। अब समझिए आपका जो कंटेंट है इसके आगे आपने 2-3 लाइन खुद से लिख दिया, कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट वंस अगेन वी हैव टू लीव वन लाइन। अब हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है वो फिनिश हो गया, ये सेकंड पैराग्राफ फिनिश हो गया। अब हमको क्या लिखना है? कंक्लूजन लिखना है। तो कोई भी रिलेटेड टू द एडिटर हो, सभी का कंक्लूजन हमको ऐसा ही है, जैसे we have complained many times authorities, but no action has been taken as yet. I hope that my letter will get अब समझिए यहाँ पे हमारा सेकंड पैराग्राफ फिनिश हो गया। अब हमको कंक्लूजन कैसे लिखना है? ऐसे ही कोई भी रिलेटेड टू द एडिटर उसका कंक्लूजन हम ऐसे लिखेंगे, वी हैव कंप्लेंट मेनी टाइम्स टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज बट नो एक्शन हैज बीन टेकन एज एट। अब उसके आगे लिखना है I hope that my letter will get an appropriate space in your esteemed news पेपर। यहाँ पे हमारा कंक्लूजन पैराग्राफ फिनिश हो गया। ठीक, आफ्टर कंप्लीटिंग द कंक्लूडिंग पैराग्राफ वंस अगेन वी हैव टू लीव वन लाइन। अब इतना करने के बाद फिर हमको क्या करनी है? एक लाइन छोड़ देनी है। तो हमारा 3 पैराग्राफ में कंटेंट फिनिश हो गया और आपको कंटेंट ऐसे लिखना 3 पैराग्राफ में फिनिश करना। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट थैंक यू और थैंकिंग यू। थैंक यू उसके बाद हम क्या लिखेंगे? थैंक यू। यहाँ पे कंटेंट फिनिश हुआ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ फिनिश हुआ, एक लाइन हमने छोड़ा थैंक यू। और फिर थैंक यू लिखने के बाद वंस अगेन लीव वन लाइन, और थैंक यू लिखने के बाद फिर से लाइन छोड़ दीजिए। अब हम क्या लिखेंगे? योर्स फेथफुली और ट्रूली। हमको थैंक यू लिखने के बाद हमने एक लाइन छोड़ा, यहाँ पे योर्स। योर्स में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, योर्स में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होगा, योर्स। अब हम योर्स फेथफुली भी लिख सकते हैं, योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं और योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए। योर्स फेथफुली लिखिए या योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली। अब उसके नीचे क्वेश्चन में यदि नाम दिया है, जैसे नाम दिया यू आर मोहन, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? मोहन। जैसे क्वेश्चन में नाम दिया यू आर मोहन राइट रिलेटेड टू द एडिटर, यदि लिखा है मोहन तो आप मोहन नाम लिख दीजिए, और यदि कोई नाम नहीं दिया तो आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हमारे रिलेटेड टू द एडिटर था। थैंक यू।